हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं। बुधवार को इनेलो व बसपा के संयुक्त जो कैंडिडेट हैं वो मैदान में उतरे और नामांकन करके गए हैं। भारी संख्या में उनके साथ वाहनों का काफिला रहा और बहराज दहिया, अशोक राणा और जो लोकसभा का चुनाव लड़े थे द्रोणाचार्य अवार्डी अनूप सिंह दहिया और बसपा पार्टी से जय नारायण बरोड़ा सहित कई कार्यकर्ता उनके साथ नामांकन फार्म के दौरान उपस्थित रहे और जो संपत्ति उन्होंने दर्शाई है उसका विवरण अगर हम करें तो प्रीतम खोखर जो कैंडिडेट हैं उनके पास 2 लाख रुपए कैश, करीब 70,000 रुपये बैंक में जमा हैं, 110 ग्राम गोल्ड है जिसकी कीमत करीब 8.25 लाख रुपए होगी, 10.5 लाख रुपए उन्होंने बेटे को लोन दिया हुआ है। उनके पास एक पुरानी गाड़ी है अल्टो जिसकी कीमत करीब 71,000 रुपये है। 500 वर्ग गज का पैतृक गांव थाना कला में उनका एक मकान है जिनकी कीमत करीब 5 लाख रुपए है। करीब 22.5 लाख रुपए की उनकी हेल्थ पॉलिसी है। ये उनका संपत्ति का विवरण है। उनकी पत्नी MCD में गवर्नमेंट जॉब पर हैं, राजेश खोखर उनका नाम है, जिनके पास 1,80,000 रुपये कैश है। बैंक में करीब 3,97,000 रुपये उनके जमा हैं। बेटे को करीब उन्होंने 14 लाख रुपए लोन दिया हुआ है। 160 ग्राम सोना है जिसकी कीमत करीब 12 लाख रुपए है। 2 किलो चांदी है जिसकी कीमत करीब 1,80,000 रुपये है। नेक्स्टा सिटी में उनके नाम से एक 158 वर्ग गज का प्लॉट है जिसकी कीमत 20 लाख रुपए है। करीब 22.5 लाख रुपए की उनकी हेल्थ पॉलिसी है। ये है उनकी पत्नी की संपत्ति और उनका विवरण। अब उनका जो कवरिंग फार्म है उनके बेटे का है, अरुण खोखर का। उनके नाम से दिल्ली मार्ग पर एक पेट्रोल पंप है जिसकी कीमत करीब 6 करोड़ रुपए है। 2 लाख रुपए उनके पास कैश है, करीब 68,000 रुपये उनके बैंक में जमा हैं। 110 ग्राम उनके पास सोना है। एक होंडा इमेज गाड़ी है उनके पास जिनकी कीमत 5,65,000 रुपये है। करीब 1.25 करोड़ रुपए की उनकी बीमा पॉलिसी है। माता पिता से करीब 24 लाख रुपए का उन्होंने लोन लिया हुआ है और बैंकों से व्यापार चलाने के लिए उन्होंने करीब 2 करोड़ रुपए की राशि लोन ली हुई है। उनकी पत्नी शिक्षा विभाग हरियाणा में लेक्चरर के पद पर कार्यरत हैं, जिनके पास 1,80,000 रुपये कैश है। करीब 70,000 रुपये उनके बैंक में जमा है। 160 ग्राम सोना उनके पास है। करीब 2 किलो चांदी उनके पास है। एक फ्लैट उनके पास है करनाल में जिसकी कीमत करीब 25 लाख रुपए है। 10 लाख रुपए की उनकी पोस्ट ऑफिस में PLI है जो उन्होंने करवाई हुई है। इस तरह का उनका अरुण खोखर के परिवार की संपत्ति का विवरण है। मैम, आज नामांकन के दौरान कितने नामांकन हुए, क्या कुछ बताना चाहेंगे? आज की तिथि में यहाँ पर 5 नामांकन पत्र प्राप्त हुए हैं, जिसमें एक INLD पार्टी से, एक उसके कवरिंग एजेंट, साथ ही एक इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से और उनके कवरिंग एजेंट, और साथ ही एक जो पहले भी अपना नामांकन पत्र दाखिल कर चुके थे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, उन्होंने अपना दूसरा नामांकन फॉर्म भरा है। मैडम, जैसे दोबारा नामांकन किया है इसका क्या महत्व है, कैसे क्या इसको कंसीडर किया जाता है? आमतौर पर दोबारा नामांकन इसलिए किया जाता है कि पहले नामांकन फॉर्म में अगर कोई मिस्टेक है या फिर अगर कैंसिल होने का खतरा बनता है तो दूसरे वाला फॉर्म कंसीडर कर लिया जाए। एक जो है कैंडिडेट वो 4 नामांकन पत्र अपने दाखिल कर सकते हैं। मैं ये संदेश देना चाहूँगा जी, भाई प्रीतम खोखर जी को परम पूजनीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जियों ने, परम आदरणीय अभय सिंह चौटाला जियों ने और बसपा के गठबंधन से प्रत्याशी के रूप में आशीर्वाद दे करके भेजा है। और खरखोदा विधानसभा की जनता का ये हुजूम है, आज आपने भी देखा होगा खरखोदा के अंदर बहुत भारी हुजूम के साथ नामांकन दाखिल किया है। तो इतनी ही भारी बहुमत से हमारी विधानसभा की जनता भाई साहब को विधानसभा में भेजने का काम करेगी। आप जो संजय उम्मीदवार हैं प्रीतम खोखर जी, इनके साथ आए हैं नामांकन कराने, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी और
माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी के द्वारा जो आज हरियाणा के अंदर जो गठबंधन किया गया है बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोक दल का, वे आज बहुत ही अच्छा चला हुआ है। और जो आज हमारे प्रत्याशी खरखोदा विधानसभा से भाई प्रीतम खोखर जी है, उनका काफिला देख के आज लोगों की चूल्हे हिल गई है। और जो बीजेपी और जो कांग्रेस जो पार्टी है, आज कुदरत का ही करिश्मा समझिए, जो आज सुबह सुबह जो आज बारिश हुई है, उस बारिश के कारण आज जो कांग्रेस का जो 15 साल से एमएलए रहा है, उसकी सारी की सारी पोल पट्टी आज कुदरत ने ही खोल दी है। क्योंकि आज देखिए, आज खरखोदे के अंदर पैर रखने की जगह नहीं है, जगह जगह पानी भरा हुआ, जगह जगह कीचड़े है, गलियों में रास्ते का जाने का रास्ता नहीं है। और जो भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार पवन खरखोदा जी है, उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि उनकी, वो कहते हैं हमारी देसी भाषा में, हरियाणी भाषा में, कि बगैर तली का लोटा इधर उधर गिरता फिरे। तो मैं यही कहूँगा कि आज हमारे जो प्रीतम खोखर जी है, वो चुनाव में सबसे ऊपर चले हुए हैं। और अपने अपने क्षेत्र की जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि आने वाले इस 5 तारीख को इनेलो और बहुजन समाज पार्टी के साझा उम्मीदवार भाई कवि प्रीतम खोखर जी के चश्मे वाला बटन दबाकर और उनको विजयी बनाए। नामांकन भरवाने के लिए आए थे प्रीतम खोखर जी का क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसा माहौल है? देखिए, आज हमारे प्रत्याशी इंडियन नेशनल लोक दल और बहुजन समाज पार्टी के साझे प्रत्याशी श्री प्रीतम खोखर जी ने आज खरखोदा विधानसभा से जीत के लिए आज नॉमिनेशन फाइल किया है। और अब तक मैं बहुत सारे नॉमिनेशनों में गया हूं और आपके मीडिया के माध्यम से भी और भी अन्य प्रत्याशियों के, अन्य पार्टियों के नॉमिनेशन देखे हैं, पर जितना प्यार, जितना आशीर्वाद और जितनी भीड़ आज खरखोदा वासियों ने प्रीतम खोखर जी को दिया है, आज इनके नॉमिनेशन से ही आज हमारे चाहे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, चाहे बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनके पेट में दर्द हो जाएगा, उनको दस्त लगने का काम होगा। क्योंकि इतना जनता का प्यार आज तक किसी को नहीं मिला था और सारी जनता अपने आप आई हुई थी, किसी को पैसे देकर नहीं बुलाया गया था। बिल्कुल जो किसान है, गरीब है, हमारे भी जो कार्यकर्ता थे जो अन्य पार्टियों में चले गए थे, आज हमने उन सब से मिलने का काम किया। जिस प्रकार की लहर आज नॉमिनेशन से बन रही है, उससे हमें ऐसा लगता है कि आदरणीय प्रीतम खोखर जी एक रिकॉर्ड तोड़ मतों से खरखोदा से विजयी होंगे। और हमारे जो बुजुर्ग हैं, उनको दोबारा से 7500 रुपये पेंशन मिलने का काम होगा। हमारे जो युवा हैं, हर घर में से एक एक को नौकरी देने का काम आदरणीय प्रीतम खोखर जी करेंगे। और जहाँ तक बात है किसानों की, कमेरे वर्ग की, सबके जिस प्रकार बीजेपी ने और कांग्रेस ने इनको प्रताड़ित करने का काम किया है, आज हमारे पास मौका है, हम बटन दबाएंगे चश्मे का और इलाज बांधेंगे कांग्रेस का और बीजेपी के नेताओं का, जिन्होंने खरखोदे के साथ सौतेला व्यवहार करने का काम किया था। और हमारी जितनी घोषणाएं हैं इंडियन नेशनल लोक दल और बहुजन समाज पार्टी की, वो सबसे अच्छी घोषणाएं आज इंडियन नेशनल लोक दल पार्टी ने की है। चाहे वो हमारे बेरोजगारों को भत्ता देने की बात है, चाहे हमारी गृहिणियां हैं उनको 1100 रुपये रसोई खर्च और 1 गैस सिलेंडर मुफ्त देने की बात है, और चाहे जैसे मैंने पहले बताया कि हर घर से एक युवक को, नौजवान को नौकरी देने की बात है, चाहे 7500 रुपये बुढ़ापा पेंशन देने की बात है, चाहे ये जो पोर्टल के रूप में हमारे युवा दुखी हो रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, इस पोर्टल को भी हटाने का काम चौधरी अभय सिंह चौटाला जी करेंगे। और जो बिजली के बिल आज घरों में ज्यादा आ रहे हैं, उसका भी इलाज चौधरी अभय सिंह चौटाला जी करेंगे। इसलिए मैं सभी अपने खासकर युवा साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि एक एक वोट प्रीतम खोखर जी को देकर और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाने का काम करें, ताकि ये सब सुख सुविधाएं आपको दोबारा से मिले जैसे पहले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के राज में मिलती थी। धन्यवाद। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत के पास क्यूब डायग्नोस्टिक सेंटर में आधुनिक 3D 4D मशीनों से अल्ट्रासाउंड, कलर डोपर, CT स्कैन, MRI, मैमोग्राफी रियायती मूल्यों में करा सकते हैं। आधुनिक मशीनों से जांच करने के लिए संपर्क करें क्यूब डायग्नोस्टिक सेंटर सोनीपत। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।